तो भाई वीडियो के शुरुआत में सभी लोग मिलकर टेन टेल्स पर हमला करते हैं। लिटरली तभी धीरे धीरे टेन टेल्स भी तैयारी कर रहा था सभी हमलों को रोकने के लिए। और मदारा कहता है कि ओ, तो ये लोग टेन टेल्स को नहीं बल्कि हम दोनों को टारगेट कर रहे हैं। ये स्ट्रैटेजी बढ़िया है। पहले एनिमी के दिमाग को खत्म करो, फिर नारुतो को खत्म करो, जैसा कि हमने प्लान किया था। नाइन टेल्स के दिमाग को खत्म करो और भाई अपना नाइन टेल्स ऊपर आने लग जाता है। क्या ही फायदा इतनी मेहनत करने का, जरा बताओ तुम लोग। वो सीधा बाहर आ गया था और भाई उसका शक्ल देखने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। उधर बेचारा नारुतो भी जमीन पर पड़ा हुआ था और क्या ही कर सकता है। एचक्यू में शिकाकू और इनोइची भी सोच में डूबे हुए थे कि अब करें तो करें क्या। फिर ककाशी कहते हैं कि हमें किसी भी हालत में उसे रोकने का तरीका ढूंढना ही होगा, वरना हम सभी खत्म हो जाएंगे। फिर कीबा बोलते हैं कि अपनी उम्मीद मत खोना सभी लोग, और अपने चाकरा को तैयार करो, हमें आगे बढ़ना होगा। शिकाकू कहते हैं कि हमें कोई ना कोई तरीका ढूंढना ही होगा, लेकिन कैसे? हमारे क्लैन के शिनोबी भी इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है कि उसे रोक सकें, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा चक्रा चाहिए होगा। एक सेकंड, आओ जी, मुझे तुरंत ककाशी के साथ जोड़ो। ककाशी, ये मैं हूं, तुमसे कुछ इंटेल के बारे में पूछना था। तभी वो टेन टेल्स खड़ा हो जाता है और इतना सड़ा हुआ चीज मैंने शायद कभी नहीं देखा होगा। फिर मदारा कह रहा था कि ये बहुत ही मुश्किल होने वाला है टेन टेल्स को कंट्रोल करने में, तो अपने हशीरामा के सेल्स को इससे कनेक्ट करो, इसके पावर को टेस्ट करते हैं। हाँ, मैं इन्हें बताऊंगा कि दर्द क्या चीज होती है। तभी टेन टेल्स एक बहुत ही बड़ा चक्रा बना लेता है। एचक्यू में भी इसके बारे में पता चल चुका था और उनका तो भाई पहले ही फटा हुआ था। ककाशी कहते हैं कि मेरा कमुई काम नहीं आएगा, इसे अर्थ स्टाइल से ही रोकने की कोशिश करो। तभी वो टेन टेल्स हमला करता है और भाई इतना बड़ा धमाका होता है, ये क्या बताऊं। तो ककाशी कहते हैं कि इतनी दूर तक वो चला गया, ये पहले टेल्ड बीस्ट से भी ज्यादा ताकतवर है। तो मदारा कह रहा था कि इसे कंट्रोल करना उतना आसान नहीं होगा, दोबारा कोशिश करो। फिर वो बार बार चक्रा बनाकर फेंकने लग जाता है और धमाके हो रहे थे। वैसे उसका निशाना बिल्कुल भी खराब नहीं था, बेचारे का एक आंख ककाशी के पास था ना, इसलिए। वहीं एचक्यू में आओ कहते हैं कि वो काफी दूर निशाना लगा रहा है। इनोइची भी बोलते हैं हाँ, फिर फ्यूडल लॉर्ड हो चाहे बाकी विलेजर्स, कोई भी सेफ नहीं होगा। ये बैटल इसलिए हो रहा है ताकि हम उन सबको बचा सकें, लेकिन वो दोनों ऐसा होने नहीं देंगे। तभी बैटलफील्ड में एक और बार टेन टेल्स फायर करता है, वो भी आसमान में। भाई ये देखकर लॉर्ड आओ कहते हैं कि प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो। शिकाकू कहते हैं कि ये इधर ही आ रहा है ना, जो भी कर रहे हो सभी लोग करते रहो। मेरे पास एक प्लान है कि कैसे टेन टेल्स को रोका जाए, और ये फाइनल होगा, मुझे सबसे बात करवाओ। उधर शिकामारू को ये सब सुनकर होश उड़ गया था, क्योंकि उसको समझ आ गया था कि उसके डैड अब शायद नहीं बच पाएंगे। वहीं इनो के भी डैड का बचना मुश्किल था, वो भी बहुत ही ज्यादा रो रही थीं। ऊपर मदारा कहता है कि फाइनली उनका खात्मा हो गया, इनके दिमाग को तो हमने छीन लिया। सिंपल बेसिक स्ट्रैटेजी। नीचे शिकामारू कहता है कि हम अभी जंग के बीच में हैं, तो प्लीज मुझे सिंपैथी मत देना, और इनो को भी। हमसे जो होगा वो हम करेंगे, जैसा कि डैड ने कहा। नारुतो ये देखकर आया था और पूछता है कि अभी हुआ क्या। नेजी आकर बताता है कि नारुतो ही इस चीज को फिक्स कर सकता है। तो वो कहता है कि मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मुझे बताओ कि शिकाकू और इनोइची के साथ क्या हुआ। तभी टेन टेल्स आकर हमला कर देता है उन पर, बेचारे बहुत लोग मारे जाते हैं। फिर नेजी और लॉर्ड हियाशी मिलकर अपना जुत्सु दिखाते हैं, चक्कर खा देने वाला। उसके बाद लॉर्ड हियाशी कहते हैं कि बस खड़े खड़े देखो मत नारुतो, ये एक बैटलफील्ड है, यहाँ पर लोग मारे जाते हैं, और अगर हम इस जंग को हार गए तो सभी लोग मारे जाएंगे। नारुतो कहता है हाँ, ये मैं जानता हूँ। फिर नेजी कहता है शिकामारू और इनो के डैड खुश थे कि उन्होंने ये सब कुछ अपने बच्चों के लिए किया, जैसे कि मेरे फादर ने किया था। सुनो नारुतो, तुम्हारा पावर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे प्लान के लिए। तभी हिनाता भी आ जाती है नारुतो को बचाने के लिए। तीनों ह्यूगा एक साथ हैं, वाह चलो बढ़िया है। ऊपर मदारा बोल रहा था कि मैं इनके बकबक से पहले इन्हें खत्म करने वाला था, लेकिन ये टेन टेल्स को कंट्रोल करना मुश्किल है। मुझे लगता है कि एक जिंचुरी की ही इसे अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा। मुझे इसका जिंचुरी की बनने के लिए पूरी तरह जिंदा होना होगा, बस एक पपेट बने रहना नहीं चाहता। रीएनिमेशन बहुत ही कमाल का जुत्सु है, लेकिन तुमने अभी तक टेन टेल्स बीस्ट चक्रा बॉल का यूज नहीं किया, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है और हम दोनों ही उसके चपेट में आ सकते हैं, और ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। तुम्हें अगर दोबारा जिंदा होकर इसका जिंचुरी की बनना है तो तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, ताकि मैं तुम्हारे ऊपर रिन रीबर्थ का इस्तेमाल करूं। सिंपल समझो तो तुम बिल्कुल किनारे में खड़े हो जो मेरे भरोसे बैठा है, ये भूलो मत। वेल मेरा लड़का तो सच में पक पक करने लगा है। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें अपना कॉमरेड मानता ही नहीं। हाँ तो जाने दो, क्यों ना तुम आगे बताओ कि आगे क्या करना है। हम ये कंटिन्यू रखेंगे, धीरे धीरे इन्हें दर्द का एहसास दिलाना होगा।
फिर वो जुत्सु यूज करता है और भाई ढेर सारे नीडल गिरने लग जाते हैं। तो चोजी कहते हैं कि मेरा माउंटेन जुत्सु थोड़ी देर के लिए शायद 10 टेल्स को रोक सकता है, तब तक के लिए 9 टेल्स अपना चाकरा रिवाइव कर लेगा। उधर साकुरा भी सबको बचाने की कोशिश कर रही थी। फिर नारुतो कहता है कि थैंक्स नेजी, अब मैं सेज मोड को एक्टिवेट कर सकता हूं। मैं तुम लोगों के भरोसे नहीं बैठ सकता। रासेन शुरुकेन। फिर नारुतो बहुत ही कोशिश करता है कि 10 टेल्स थोड़ा सा तो रुक जाए, लेकिन तभी नारुतो बेचारा जमीन पर बैठ जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा चक्रा यूज कर चुका था। उसे बचाने के लिए हिनाता और उसके डैड उसके ससुर जी आ गए थे, लेकिन तभी फिर से 10 टेल्स हमला करता है नारुतो और हिनाता पर। ये देखकर हियाशी समझ गए थे कि इन दोनों को बचाना बहुत ही मुश्किल है। नारुतो और हिनाता इसे रोक नहीं सकते। तभी कोई आकर सारे नीडल को रोक लेता है। उधर कित्सुकी भी अपने अर्थ स्टाइल का यूज करके 10 टेल्स को थोड़ी देर के लिए पकड़ लेते हैं। सारे शिनोबी आगे भी बढ़ रहे थे। नारुतो बोलता है कि तुरंत मेडिकल टीम को इधर बुलाओ प्लीज, ये बहुत ही ज्यादा घायल हैं। तभी नेजी कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि शायद मेरा सफर यहीं तक था। नारुतो, हिनाता तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो याद रखना तुम्हारे हाथों में 2 जिंदगियां हैं और लगता है कि मेरी जिंदगी भी तुम्हारे हाथों में थी। नारुतो कहता है लेकिन क्यों, ये यहां से नहीं जा सकते, तुम ह्यूगा को बदलने वाले थे। फिर नेजी मन में कहता है कि बहुत समय पहले तुमने मुझे कुछ कहा था जो मुझे बदल कर रख दिया। फिर नारुतो कहता है कि तुमने मेरे लिए ये सब क्यों किया। हाँ, तुमने पूरी जिंदगी दे दी क्योंकि तुमने मुझे उस दिन जीनियस कहा था। फादर, मुझे समझ आ गया कि क्यों आपने जाना पसंद किया, ताकि आप अपने कॉमरेड्स को बचा सको। तभी हम देखते हैं कि 10 टेल्स बाहर आ गया था और ओबिटो ऊपर से चिल्लाकर कहता है कि तुमने ही कहा था कि तुम अपने कॉमरेड्स को मरने नहीं दोगे नारुतो। तभी बेचारा नेजी नीचे जमीन पर गिर जाता है, अब उसका समय आ गया था। फिर ऊपर ओबिटो कहता है कि तुमने कहा था कि तुम कभी अपने कॉमरेड्स को मरने नहीं दोगे, यही तुम्हारे शब्द थे, है ना? तो अब जरा अपने आसपास देखो और फिर से दोबारा वो शब्द कहने की कोशिश करो। मैंने कहा अब दोबारा बोलकर दिखाओ, कैसा लगा तुम्हें ये देखकर? सभी लोग चौंक गए थे कि नेजी सच में चला गया। फिर लॉर्ड हियाशी भी बहुत ज्यादा दुखी थे और अपने भाई से माफी मांग रहे थे। फिर ओबिटो कहता है कि ये चलता रहेगा और तुम्हारा जो भी शब्द है, सच्चाई के राह पर चलने का शौक, वो सब कुछ झूठ बन जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा था, ज्यादा उम्मीद मत दिखाओ इनको। अब बताओ नारुतो, ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तुम्हारे माता पिता चले गए, तुम्हारे मास्टर जिराया भी, और अब तुम यहाँ पर खड़े हो हमारे खिलाफ। तुम ऐसा करते करते सभी दोस्तों को खो दोगे और इस दुनिया में कोई भी नहीं बचेगा जो तुम्हें जानता होगा। ये सुनकर ककाशी को भी समझ आ गया कि अभी थोड़ा ज्यादा हो रहा है। तो ओबिटो बोलता है कि तुम्हें पता है अब क्या होने वाला है, वो बुरा सपना जिसमें तुम हमेशा भागते थे, अकेलापन। बेचारा नारुतो का तो सच में हालत खराब हो गया था। तो मदारा कहता है कि तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो गए हो ओबिटो, नारुतो जल्दी हार मान जाएगा। फिर ओबिटो कहता है कि तो फिर से तुम रियलिटी में क्यों रहना चाहते हो, आओ हमारे साथ हाथ मिला लो नारुतो। तभी हिनाता नारुतो को एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि नेजी जाते जाते कहा कि तुम्हारे हाथों में बहुत सारे लोगों की जिंदगियां हैं, क्या तुम्हें समझ आ रहा है? तुमने कहा था ना कि तुम अपने कॉमरेड्स को बचाओगे। नेजी जाते जाते भी तुम्हारे ऊपर भरोसा करता गया। ये सिर्फ तुम नहीं हो, वो चीज हमारे अंदर है, इसलिए तो हम कॉमरेड्स हैं। अगर हम हार मान जाएंगे तो फिर नेजी का बलिदान किसी काम का नहीं होगा, तो प्लीज मेरे साथ खड़े हो जाओ नारुतो। फिर अंदर कुरामा कहता है कि हाँ, ये सही कह रही है, ये सिर्फ तुम्हारी जिंदगी की बात नहीं है, मैं भी तुम्हारा पार्ट हूं। हाँ, मुझे पता है मैं अपने कॉमरेड्स को कहीं जाने नहीं दे सकता, लेकिन नेजी ने, अब रोना बंद करो। क्या तुम भूल गए तुम्हारे मॉम डैड ने भी यही किया था जैसा कि नेजी ने किया? उस दिन तुम्हारे अंदर मुझे सील कर दिया, उसके बाद वो लोग गुजर गए। बाहर मदारा कहता है कि ये बस रुका हुआ है और देखना चाहता है कि नारुतो क्या करता है। तभी ओबिटो पूरा जोर लगा देता है। मदारा ऐसा करने से मना भी करता है कि आगे दिक्कत हो सकती है, लेकिन ओबिटो कुछ नहीं सुनता। तभी ऊपर 8 टेल्स भी आ गया था और टेल्ड बीस्ट चक्रा बॉल बनाता है और सीधा 10 टेल्स के मुंह में डाल देता है, जिसकी वजह से वहां पर धमाका होता है और 8 टेल्स भी बहुत ही दूर जाकर गिरता है। उधर नारुतो हिनाता का हाथ पकड़े था और मन में कहता है कि हाँ, सही कहा, ये काम सिर्फ मॉम डैड का नहीं था, मेरा कनेक्शन और भी लोगों के साथ है। फिर नारुतो ऊपर खड़ा होता है और कहता है कि हिनाता, बहुत शुक्रिया कि तुम मेरे साथ खड़ी हो, और नेजी थैंक यू तुम्हारा भी। हिनाता कहती है नारुतो का हाथ बहुत ही ज्यादा बड़ा है और ताकतवर भी, और उससे भी ज्यादा ये बहुत ही कंफर्ट दे रहा है। ये वीडियो तो यहीं पर खत्म होता है, लेकिन जो अगला वीडियो होने वाला है उसमें किसी का एंट्री होने वाला है। क्या तुम लोग गेस कर सकते हो वो कौन होगा? 4 लोग हैं, नीचे कमेंट्स में नाम बता देना। बाकी वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।